अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं कच्चे चावलों से बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी। तो जल्दी से रेसिपी को ना शुरू कर लेते हैं। इधर मैंने लिया है 1 अदद कढ़ाई और उसमें मैं डालूंगी हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म करेंगे तो इसमें हम ना कच्चे चावल डाल देंगे। जो कच्चे चावल है ना वो मैंने इधर 1 कप ले लिए थे, लेकिन इधर चावलों को धो के इस्तेमाल मैंने नहीं किया। एक साफ़ कपड़े पे ना मैंने चावल रख के ना इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, धोया नहीं था। और आप लोगों ने भी इसको धोना नहीं है, इसी तरीके से आपने रेसिपी बनानी है जिस तरीके से ना मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा गर्म हो चुका था, तो चावल ना हम इसके अंदर डाल के ना चावलों की बुनाई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है ना वो चेंज ना हो जाए। तो ये देखें, जो चावलों का कलर है ना ये हल्का हल्का सा ना डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया, लेकिन हमने इसको जलाना नहीं है। चावलों को बस हल्का सा ही हमने ब्राउन करना है और इसको बाहर निकाल लेंगे। कलर इसको खूबसूरत सा आ गया। अब मैंने ना चूल्हा जो है ना वो नीचे से बंद कर दिया हुआ है। हाफ़ चावल मैंने इसके अंदर डाले थे, हाफ़ जो है ना वो मैं बाद में इनको कर लूँगी, यानी कि भून लूँगी दोबारा से। तो चावलों को बाहर निकाल लेते हैं एक छाननी में डाल के। अब ना मेरे पास ना इधर ड्राई फ्रूट हैं, तो वो सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट तक के लिए हमने ड्राई फ्रूट को ना रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, ये भी जल जाते होते हैं। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग-अलग करके करते हैं, तो मैंने ना इनको इकट्ठा ही कर लिया है। और जो चूल्हे की फ्लेम है ना वो इस मौके पे हमने ना बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है, ठीक है। अब इधर मेरे पास जो है ना 2 टेबल स्पून सूजी है, सूजी भी इसमें डाल देंगे और इसकी अच्छे तरीके से ना बुनाई करेंगे। कलर नहीं इसका चेंज करना, सिर्फ हल्की सी भूननी है सूजी भी। और चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो आप लोगों ने लो ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो सूजी जो है ये भून चुकी है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम ना अगला स्टेप जो है ना वो शुरू कर देते हैं। तो सूजी मैंने बाहर निकाल ली है। अब जो चावल हमने भून के रखे हुए थे ना उनको ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्राइंड का तरीका ये है कि जो हमने ये ड्राई फ्रूट रखे हुए थे ना इसमें छोटी इलायचियाँ भी हैं, वो जब भी मैं चावल ग्राइंड करूँगी ना तो थोड़े थोड़े करके ना इसमें ड्राई फ्रूट डाल के साथ ही इकट्ठे ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो इनका पाउडर तैयार हुआ है ना ये थोड़ा दरदरा सा होता है, ये बिल्कुल ही पाउडर नहीं होता, ये थोड़ा दरदरा बनता है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए सारे चावल जो है ना ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गए थे। आपने तरह तरह से हलवा बनाया होगा, लेकिन आप यकीन करें कि आपने चावलों का ये जब हलवा बनाना है ना तो आपकी इतनी तारीफ़ होनी है, जो भी खाएगा ना वो बार बार आपसे इसी की फरमाइश करेगा। अच्छा, जो सूजी भून के रखी हुई थी वो भी मैंने चावलों वाले मिक्सचर में ही ऐड कर दिया। अब इधर मेरे पास दूध है, दूध मैंने ना इधर आधा किलो ले लिया था, तो दूध रख दिया मैंने पकने के लिए। तो इसमें मैंने डाला है ड्राई मिल्क, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, नीडो का या खुला जो विशक दूध होता है ना वो भी आप लोग डाल सकते हैं। और इसमें ना 1 कप मैंने ना शुगर ऐड कर दी हुई है। मीठा जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का आपने कर लेना है, जो कुछ लोग ज़्यादा यानी कि पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल। तो मैंने ना इधर ना 1 कप जो है ना वो शुगर ऐड कर दिया। अच्छा, ये वो वाले चावल हैं जिनको ना हमने ग्राइंड करके ना पाउडर बना लिया था। अब जो दूध है ना ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका था, अब तो सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे इस हलवे को बनने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि दूध में ना वो चावलों वाला मिक्सचर डाल दिया, उसी के अंदर सूजी थी और ड्राई फ्रूट भी सारे हमने ग्राइंड कर लिए हुए थे और छोटी इलायची भी। अब हम ना इसको क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट तक की हमने इसको पकाना है लो आंच पर, तो ये पक के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, मुझे इधर ऑयल थोड़ा सा कम लग गया है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का ये बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन मैंने ना इधर ऑयल इस्तेमाल किया, घी भी नहीं किया। ये मेरे पास कोकोनट है, कोकोनट इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ प्याली थी मेरे पास, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो देखें ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितने मज़े मज़े का ये लग रहा है, ये देखें। तो अब ना मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है ना वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं ना उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।